हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बायोलॉजी लवर्स सब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कैंसर के बारे में। कैंसर क्या होता है, कैसे कैंसर होता है और कैंसर को कैसे ठीक किया जा सकता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ हार्ट अटैक के ऊपर। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से पहले उसे चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि हार्ट अटैक कैसे होता है, हार्ट अटैक के क्या कारण होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं हार्ट अटैक के, और हार्ट अटैक को कैसे ट्रीट किया जा सकता है। उस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी, साथ ही कमेंट में भी पिन कर दूंगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आज की डेट में डेथ के बेसिकली दो मेजर कारण होते हैं। एक होता है कैंसर की वजह से और दूसरी होती है हार्ट अटैक की वजह से। तो इन दो कारणों की वजह से कोई भी इंसान की डेथ हो रही है ज़्यादा परसेंटेज में। ठीक, तो चलिए अब हम बात करते हैं कैंसर की। तो क्या आप जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू ग्लोबल कैंसर रिपोर्ट 2022, उसके अकॉर्डिंग टोटल 19.3 मिलियन पीपल जो है वो उन्हें कैंसर हुआ था, और जिसमें से जो 10 मिलियन पीपल है उनकी डेथ हो गई। तो आप देख सकते हैं कि डेथ का परसेंटेज रेशो कितना ज़्यादा हो गया है आज की डेट में। तो अब जानते हैं कि कैंसर क्या होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं कैंसर के, और कैंसर को ठीक किया जा सकता है या नहीं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, ठीक है, ताकि आपके सारे कंसेप्ट कैंसर से रिलेटेड क्लियर हो जाए। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी बॉडी जो है वो एक सेल से मिलके बनी है। आई नो ये आपको थोड़ा शॉकिंग लग रहा होगा, पर ये सच है। दोस्तों, वो एक सेल का नाम जो है उसे बोलते हैं हम जाइगोट। जाइगोट कब बनता है? जब मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है। जब जो सेल बनता है उसे सिंगल सेल बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं जाइगोट। ठीक है, और ये जो जाइगोट है वो डिवाइड होते होते आगे उसमें सेल डिवीजन होता जाता है। एक सेल से दो बनता है, दो से चार बनते हैं, चार से आठ बनते हैं। इस तरह से सेल डिवीजन होता जाता है और एक पूरा फीटस का डेवलपमेंट हो जाता है और एक न्यूबॉर्न का बर्थ होता है। और आप देख ही सकते हैं कि हम पहले इतने छोटे थे और अब हम इतने बड़े हो गए। तो बड़े होने का रीज़न क्या है? सेल ग्रोथ है। हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो हम जो न्यूट्रिशन वगैरह जो भी हमारी बॉडी को देते हैं उससे वो क्या सेल्स जो है ग्रोथ करते हैं और हमारी बॉडी में बड़ी होती जाती है। ठीक है, तो इसमें सेल, आई होप आपको सेल ग्रोथ का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो अब सेल के केस में क्या होता है, सॉरी कैंसर के केस में क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो है बहुत सारे जो कैंसर सेल्स है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ सेल्स की बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है, तो उन सेल्स को जो है हमारी बॉडी मार देती है, जिसे हम बायोलॉजी की लैंग्वेज में एपोप्टोसिस बोलते हैं। इसे हम कॉमन लैंग्वेज में सेल डेथ भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है सेल की डेथ हो जाती है, यानी कि पूरी तरह से सेल खत्म हो जाता है। ठीक है, अब जब हमारी बॉडी इन कैंसर सेल्स को नहीं मार पाती है तो ये कैंसर सेल्स क्या करते हैं, डिवाइड करते जाते हैं। एक से दो सेल बनता है, दो से चार बनते हैं, चार से आठ, इस तरह से सेल डिवीजन होता रहता है और एक ट्यूमर बन जाता है। अब ट्यूमर को आप मैं कॉमन लैंग्वेज में समझाऊं तो गठान, जिसे हम बोलते हैं कॉमन हिंदी में। ठीक है, तो एक ट्यूमर बन जाता है। आप इमेज में देख सकते हैं, इसे हम जो गुच्छा बोल सकते हैं, हम ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है जिसमें बहुत सारे सेल क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्यूमर है वो किसी भी बॉडी पार्ट में प्रेजेंट हो सकता है। अब अगर ये ट्यूमर अगर लंग में हुआ है, हमारे लंग्स में हुआ है, तो उसे हम लंग कैंसर बोलेंगे। अगर ये ट्यूमर हमारे ब्रेन में हुआ है तो हम इसे ब्रेन कैंसर बोलेंगे। अगर फीमेल्स के केस में अगर ब्रेस्ट में हुआ है तो उसे हम ब्रेस्ट कैंसर बोलेंगे। मेल्स के केसेस में अगर प्रोस्टेट में हुआ है तो कैंसर बोलेंगे। इस तरह से जिस भी बॉडी पार्ट में ये प्रेजेंट होता है उसे हम उस कैंसर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें कोई भी सेल है उसको ब्लड और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही जो कैंसर सेल्स हैं उनको भी ब्लड और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो कैंसर सेल्स जो है वो क्या करते हैं, अपने आसपास ब्लड वेसल्स को क्रिएट कर लेते हैं। अब इसे क्या बोलते हैं, एंजियोजेनेसिस बोलते हैं इस प्रोसेस को, जिसमें जो ये ब्लड वेसल्स है वो क्या करती है, सेल जो कैंसर के सेल्स है उसे जितना भी रिक्वायरमेंट्स होती है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स जो भी होती है वो सब
प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फिर ये कैंसर सेल्स क्या करते हैं, धीरे धीरे पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जब कैंसर का डिटेक्शन हो तुरंत ही आपको उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो ज़्यादा बड़े लेवल पे पूरी बॉडी में अगर कैंसर सेल्स फैल गए तो फिर वो मतलब कंट्रोल नहीं किया जा सकता, फिर उसका मतलब एट द एंड उस इंसान की डेथ ही होनी है। इसीलिए कहते हैं कि जो इनिशियली जो प्राइमरी स्टेज होती है जब भी कैंसर को ट्रीट कर दे तो बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, कैंसर में एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होती है, मतलब लगातार सेल की ग्रोथ होती जाती है। इसीलिए तुरंत ही जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, जो भी मेडिकेशंस वगैरह आपको दे उसे प्रॉपर आपको टाइम से लेना चाहिए, ठीक है। ये कैंसर सेल्स को हमारी इम्यूनिटी भी नहीं मार पाती, यानी कि जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं वो भी कैंसर सेल्स को नहीं मार पाते। क्यों? क्योंकि ये है तो हमारी बॉडी के ही सेल्स ना, इसीलिए इम्यूनिटी भी इसे किल नहीं कर पाती है, ठीक है। अब अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करें तो कैंसर क्या होता है, तो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा सेल है उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। ये जो आपको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे हम डीएनए कहते हैं, ठीक है। अब ये डीएनए क्या होता है, तो बेसिकली डीएनए जो है वो हमारी सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसे स्टोर करके रखता है, ठीक है। अब ये जो डीएनए है वो हमारे सेल का एक तरह से हम बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर है, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है कि कब सेल को क्या काम करना है, कब सेल डिवीजन करना है, कब सेल की ग्रोथ करवानी है, क्या करवाना है, सब कौन करता है, डीएनए करता है। तो जब इस डीएनए में म्यूटेशन हो जाता है, यानी कि कुछ चेंजेस आ जाते हैं, बेस सीक्वेंस चेंज हो जाते हैं, तो इस केस में क्या होता है कि कैंसर सेल्स बन जाते हैं। जो नॉर्मल सेल्स है वो कैंसर सेल्स में बदल जाते हैं। तो इस तरह से फिर कैंसर सेल का डेवलपमेंट होता है हमारी बॉडी में। फिर ये कैंसर सेल एक जगह तो रुकेंगे नहीं, फिर ये डिवाइड करते जाएंगे, मतलब इतना फास्ट डिवीजन करते हैं ये, और पूरी बॉडी में फैल जाते हैं, और सारे अगर ऑर्गन को अफेक्ट किया है तो पूरा ऑर्गन डिस्ट्रॉय कर देंगे, ऑर्गन काम करना बंद करेगा, तो जो ऑर्गन सिस्टम है वो काम करना बंद कर देगा किसी भी इंसान का, ठीक है। और ऑटोमेटिकली सारे ही जो पूरी बॉडी है वो पूरी तरह से मतलब ट्यूमर से भर जाती है, और ये कैंसर पूरी बॉडी में फैल जाता है, जिसके कारण ऑटोमेटिकली इंसान की डेथ हो जाती है। तो आई होप आपको ये कैंसर का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो तो अच्छी लगी होगी आपको वीडियो, तो जल्दी से लाइक कर दो इस वीडियो को, और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी बता ही देना कमेंट में, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ कि ट्यूमर के कौन कौन से 2 टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं ट्यूमर के, एक होता है बेनाइन ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो जो बेनाइन ट्यूमर होता है उसे हम प्राइमरी ट्यूमर के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि कुछ लोकली मतलब किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पे अगर हुआ है कैंसर, ठीक है, जैसे कि उसने लंग को अफेक्ट किया, ब्रेन को अफेक्ट किया, ब्रेस्ट को अफेक्ट किया, प्रोस्टेट ग्लैंड को अफेक्ट किया, तो वो क्या है, बेनाइन ट्यूमर है। और ये बेनाइन ट्यूमर जो है अगर हमने इनिशियल स्टेज में डिटेक्ट कर लिया तो इसको हम पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। पर अगर ये ज़्यादा फैल गया तो फिर हम इसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होता है मतलब करना, ठीक है। फिर अब मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है बहुत ही खतरनाक होता है। ये क्या होता है, इसमें पूरी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स है उसके थ्रू जो है वो कैंसर सेल्स पूरी बॉडी तक पहुंच जाते हैं, और पूरी बॉडी मतलब ख़राब कर देते हैं, बॉडी के जितने भी सेल्स है वो कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 2 डिफरेंसेस थे बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में, ठीक है। अब जो कौन कौन से नाम होते हैं कैंसर्स के, जैसे कि कॉमन हम जानते हैं कि जो 2 कॉमन तो आपने सुना ही होगा जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, जैसे कि लंग कैंसर और एक ब्रेस्ट कैंसर। ज़्यादातर लोगों में ये 2 टाइप के कैंसर देखे जाते हैं। ब्रेन कैंसर होता है, प्रोस्टेट कैंसर होता है, लिम्फोमा। अब लिम्फोमा क्या होता है, लिम्फ नोड्स जो होते हैं हमारी बॉडी में उसमें कैंसर होता है, उसे हम लिम्फोमा के नाम से बोलते हैं। ल्यूकेमिया आपने सुना होगा बहुत सी बार, ल्यूकेमिया क्या होता है, तो ल्यूकेमिया क्या होता है, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया बोलते हैं। सार्कोमा सुना होगा, सार्कोमा यानी कि कोई सा भी टिश्यू, टेंडन्स, ब्लड वेसल्स, मसल्स, नर्व्स, अगर इनमें अगर ट्यूमर हुआ है, कैंसर हुआ है, तो उसे हम बोलते हैं सार्कोमा। तो यहाँ इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। अगर आपको कोई से भी टॉपिक पर अगर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगी उसको। और बता दीजिए कि ये वीडियो कैसी लगी आपके लिए। अगर ये हेल्पफुल हुई हो
तो प्लीज़ कमेंट करके जाइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप कमेंट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। अगर कुछ गलती हुई हो इस वीडियो में तो आप वो भी कमेंट डाउन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।